Hello, dear students. Good morning. How are you all? I hope you all are well. Today we start our new chapter टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। मतलब इस चैप्टर में हमें इस यूनिट में हमें फ्रैक्शन के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन लेनी है। लास्ट चैप्टर था उसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में सीखा था, तो ये वाला जो चैप्टर है टेंथ्स एंड हंड्रेड्स उसमें हम फ्रैक्शन के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, मेजर द फॉलोइंग आइटम्स एज पर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी थिंग्स है यहाँ पे, जैसे कि पेंसिल, नेल, लेडीज फिंगर, कैंडल, पेंसिल और पाइप और कैरट। तो ये सारी थिंग्स है, उसकी हमें मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन जो है वो डन करके दी गई है, जैसे कि पेंसिल। तो पेंसिल की है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखा गया है 2 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पे सेकंड है लेडीज फिंगर। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। सेकंड है नेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेल इस तरह से हम डॉट करते जाएंगे, तो नेल कहाँ पे आएगी 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखना है 4 सेंटीमीटर 5 mm। ओके, तो ये था नेल का। अभी दूसरा हम करेंगे लेडीज फिंगर का। तो यहाँ पे इस तरह से हम डॉट डॉट लाइन बनाएंगे। तो ये कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आएगा ओनली 8 सेंटीमीटर। और इसी तरह से अभी हम कैंडल का करेंगे। तो कैंडल का आया 10 सेंटीमीटर। फिर है ये पाइप। तो पाइप आया 12 सेंटीमीटर। और ये है लास्ट में कैरट। तो कैरट आया 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे हम डायरेक्ट कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, राइट इन वर्ड्स। तो ये सारे हमने लास्ट चैप्टर में सीखे थे। तो चलिए आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या है 0.4। तो मैं यहाँ पे ओनली बोल रही हूँ, आपको लिखना है इस तरह से। फॉर टेंथ, फर्स्ट वन है फॉर टेंथ। फिर सेकंड है 0.8 यानी कि 8 टेंथ्स। फिर है थर्ड वन 0.09। तो फिर है 9 हंड्रेड्स। फिर है फोर्थ वन 1 इंटीजर 6 टेंथ्स। यहाँ पे आगे अगर कोई वुल नंबर आ जाए तो उसको हमें इंटीजर में लिखना है। ओके, 1 इंटीजर 6 टेंथ्स। फिर है फिफ्थ वन 14 इंटीजर 9 टेंथ्स। फिर है सिक्स्थ वन 25 हंड्रेड्स। ओके, फिर पीछे है 6 इंटीजर 75 हंड्रेड्स। फिर है लास्ट वन 3 इंटीजर 7 हंड्रेड्स। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी सेम वैसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 5 इंटीजर एंड 7 टेंथ्स। तो 5 इंटीजर है मतलब वो आएगा वुल नंबर इस तरह से। इंटीजर है उसके बाद ही पॉइंट आएगा। 5 इंटीजर 7 टेंथ्स। टेंथ्स मतलब पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है, तो हुआ 5.7। फिर है 13 इंटीजर एंड 9 टेंथ्स। टेंथ्स है मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। फिर है 18 इंटीजर एंड 12 हंड्रेड्स। हंड्रेड्स मतलब पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है। 18 इंटीजर 12 हंड्रेड्स। फिर है 15 इंटीजर एंड 2 हंड्रेड्स। तो 15 इंटीजर 2 हंड्रेड्स। 100 मतलब 0.2। फिर है 7 इंटीजर तो 7.77 हंड्रेड्स। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको 5 सिखाए हैं और 6, 7 और 8 आपको खुद ही करने हैं।
फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये तो आपको आता ही है, जो डेनोमिनेटर में होता है उतनी पॉइंट के पीछे उतनी ही डिजिट आती है। तो फर्स्ट वन है 5/10। तो 10 है नीचे, तो पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट आएगी, तो फर्स्ट वन आएगा 0.5। फिर सेकंड है 1400, तो 0.14। फिर है 800, तो 0.08। फिर है 9300, तो 0.93। फिर है 2 इंटीजर 700, तो 2.07। फिर है 4 इंटीजर 2800, तो 4.28। फिर है 312/10, तो इसका आंसर क्या आएगा 31.2। एंड लास्ट वन है 24 इंटीजर 3/10, तो 24.3। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पॉइंट के पीछे जितनी डिजिट है वो हमें अपॉन में इतने ज़ीरो लगाने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 0.3 है तो 3.10। फिर है 5.03, तो 5 इंटीजर 3/100। 5 इंटीजर 3/100। फिर है 9 इंटीजर 47/100। 37 इंटीजर 6/10। फिर है 25 इंटीजर 200। तो इस तरह से मैंने आपको 5 सिखाए हैं और 6, 7 और 8 आपको खुद कंप्लीट करने हैं। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटीजर 7, क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विथ डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें सेम इसी तरह से करना है। देखिए आप 3 इंटीजर 4/10, तो इसका आंसर आएगा 3.4। फिर है 5 इंटीजर, तो मतलब 5 पॉइंट, और 700 से तो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट आएंगी, तो 07। फिर है 79 इंटीजर, तो 79.83 तो पॉइंट के पीछे 2 डिजिट। फिर है 4 इंटीजर 1500, तो 15/100 यानी कि 4.15। फिर सेम वैसे ही 1 इंटीजर 1/10, तो 1.1, और 15 इंटीजर 8 टेंस, तो 15.8। ओके, फिर अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द असेंडिंग नंबर। तो सबसे पहले हमें कौन सी डिजिट लेनी है, सबसे पहले हमें छोटी डिजिट लेनी है। तो इसमें सबसे पहले छोटी वाली डिजिट है 6.24। फिर है 7.20। फिर है 9.11 और लास्ट में आएगा 10.05। तो इसी हिसाब से छोटी से बड़ी डिजिट आपको पहले फाइंड करनी है, फिर यहाँ पे लाइन टू लाइन आपको लिखनी है अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सेम मेथड से हमें उल्टा करना है, जैसे कि सबसे पहले हमें बड़ी डिजिट फाइंड करनी है और इसी हिसाब से हमें यहाँ पे लिखनी है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आप देखेंगे 12.21, 12.21, उसके बाद आएगा 11.14, फिर आएगा 10.52 और लास्ट में आएगा 8.31। ओके, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सबसे पहले बड़ी डिजिट लिखनी है और इसी तरह से आपको यहाँ पे सबसे पहले बड़ी डिजिट फाइंड करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको छोटी 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 और लास्ट में आपको सबसे छोटी डिजिट लिखनी है।
फिर यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऐड। यहाँ पे आपको ऐड के सम करने हैं। तो 0.4 प्लस 0.3, 4 प्लस 3 7, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0। फिर नेक्स्ट है 0.9, 0.8, 9 प्लस 8 17, पॉइंट का पॉइंट कैरी चढ़ेगी 1, 1 प्लस 0 आंसर आएगा 1, 1.7। फिर है 1.3, 0.6, 3 प्लस 6 9 एंड 1 प्लस 0 1, पॉइंट का पॉइंट। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे प्लस और माइनस यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के सम्स करने हैं। तो आज हमको क्या क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 इतना आपको होमवर्क कंप्लीट करना है और इसके पिक आपको मुझे शाम तक सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।